हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। कोटा में विद्रोह, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों, कोटा में वकील जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोटा में 1857 की क्रांति किनके नेतृत्व में हुई थी? जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को कि कोटा में 1857 की जो क्रांति हुई वो किनके नेतृत्व में हुई? वकील जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में। कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कोटा में 1857 की क्रांति वकील जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में हुई। और कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को कि कोटा में 1857 की क्रांति किनके नेतृत्व में हुई? वकील जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मेजर बर्टन थे। सबसे पहली बात यह है कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे दोस्तों? मेजर बर्टन। और उसके जो दो पुत्र थे फ्रैंक व ऑर्थर, उनकी कोटा में हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखना, कोटा के जो पॉलिटिकल थे मेजर बर्टन वे उसके दो पुत्र थे फ्रैंक व ऑर्थर, उनकी हत्या कर दी गई। और जो मेजर बर्टन थे उनके शव को पूरे कोटा में घुमाया गया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट का शव काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया? तो वो थे मेजर बर्टन। आप पहले के पेपर देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया? तो वो थे मेजर बर्टन। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, जो अंग्रेज डॉक्टर थे दो, शेल्डर और कांटम, उनकी भी वहाँ पर हत्या कर दी थी। यानी कि पहले तो किनकी हत्या की? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन व उनके दो पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कर दी गई। और फिर मेजर बर्टन के शव को पूरे कोटा में घुमाया गया। उसके साथ ही दो अंग्रेज डॉक्टर थे शेल्डर और कांटम। कौन दोस्तों? शेल्डर और कांटम, जो अंग्रेज डॉक्टर थे उनकी भी वहाँ पर हत्या कर दी थी। किसने? विद्रोहियों ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, दो अंग्रेज डॉक्टर थे शेल्डर और कांटम, उनकी भी कोटा में हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, कोटा महाराव राम सिंह को वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, जो कोटा के महाराव थे उस समय वो कौन थे? राम सिंह। कौन थे दोस्तों? राम सिंह वहाँ के जो क्या थे दोस्तों? वो थे महाराव। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों? वो थे मेजर बर्टन। दो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दो क्वेश्चनों को भी पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कोटा का कौन था? तो मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो राम सिंह। ठीक है दोस्तों। और 1857 की क्रांति में कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट का शव पूरे कोटा में घुमाया गया? तो वो थे मेजर बर्टन। ठीक है, उनके शव को पूरे कोटा में घुमाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति किनके नेतृत्व में हुई? वकील जय दयाल व रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों कोटा महाराव थे राम सिंह, उनको नज़रबंद कर दिया गया। और मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैया लाल गोस्वामी व कोटा महाराव के बीच एक समझौता हुआ जिसमें मेजर बर्टन की हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाले परवाने पर कोटा महाराव ने हस्ताक्षर किए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जय दयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं एक बार
यानी कि जो कोटा की जो महाराव है राम सिंह, उनको क्या कर दिया गया, नज़रबंदी कर दिया गया। और मथुराधीश मंदिर के महंत थे कन्हैया लाल गोस्वामी व कोटा महाराव के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें मेजर बर्टन की जो हत्या हुई उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाले परवाने पर कोटा महाराव ने हस्ताक्षर किए। और महाराव कौन थे, राम सिंह। कौन थे दोस्तों, राम सिंह। कोटा के महाराव कौन थे, राम सिंह। इनको जो मेजर बर्टन है उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, इसलिए उनके का जो परवाना था उस पर उनके हस्ताक्षर करवाए थे कि उसकी हत्या के जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों जयदयाल को कोटा का क्या नियुक्ति किया गया, प्रशासक नियुक्ति कर दिया गया। ध्यान रखना, जयदयाल को कोटा का फिर क्या प्रशासक नियुक्ति कर दिया गया। उसके बाद में करौली का शासक मदन पाल सेना भेजकर कोटा महाराव को मुक्त करवाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो करौली का शासक था मदन पाल, उसने सेना भेजी और कोटा महाराव जो थे राम सिंह, उनको क्या करवाया दोस्तों, विद्रोहियों से मुक्त करवाया। तो यह भी ध्यान रखना कि कोटा के महाराव राम सिंह को मुक्त करवाने के लिए करौली की किस शासक ने सेना भेजी, तो मदन पाल ने। किसने, मदन पाल ने कोटा के महाराव को क्या करवाया दोस्तों, मुक्त करवाया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके भी काफ़ी दिनों बाद जनरल रॉबर्ट्स कोटा को क्रांति से मुक्त करवाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोटा की जो क्रांति हुई उस क्रांति से मुक्त कौन करवाता है, तो जनरल रॉबर्ट्स। कोटा की क्रांति से विद्रोहियों से मुक्त कौन करवाता है, जनरल रॉबर्ट्स। ठीक है दोस्तों। फिर अंग्रेजों ने मेजर बर्टन की हत्या के लिए कोटा महाराव को निरपराध किंतु उत्तरदायी घोषित किया। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने मेजर बर्टन की हत्या के लिए कोटा महाराव को निरपराध किंतु उत्तरदायी घोषित किया। कोटा महाराव की तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मेजर बर्टन की हत्या के लिए जिसे निरपराध किंतु उत्तरदायी ठहराया गया कोटा महाराव को, इसके लिए उसकी तोपों की सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, करौली के मदन पाल को दोस्तों सम्मानित किया गया, वे 17 तोपों की सलामी दी गई। और कोटा का विद्रोह एक जन विद्रोह था। ध्यान रखना दोस्तों, कोटा का विद्रोह क्या था, एक जन विद्रोह था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए अपन इसको एक बार वापस रिवाइज करते ताकि आपको अच्छे से 1857 की क्रांति में जो कोटा का विद्रोह हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। कोटा में वकील जयदयाल व रिसाल मेहराब खां के नेतृत्व में क्या हुआ, क्रांति हुई। कब हुई, 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है दोस्तों। कोटा के पॉलिटिकल कौन थे, मेजर बर्टन थे और उसके 2 पुत्र थे फ्रैंक व ऑर्थर, जिनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। तो एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको कि कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो किनके नेतृत्व में हुआ, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बर्टन, और उसके पुत्र का नाम क्या था, फ्रैंक व ऑर्थर, उनकी भी हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन का सिर काटकर उसके शव को पूरी कोटा में घुमाया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटा था, मेजर बर्टन का। ठीक है। और जो कोटा के जो महाराव थे वो कौन थे, राम सिंह। ध्यान रखना, उसको नज़रबंद कर लिया गया। मथुराधीश के मंदिर के जो महंत थे कन्हैया लाल गोस्वामी व कोटा महाराव के बीच एक समझौता हुआ और मेजर बर्टन की हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाले परवाने पर कोटा महाराव ने हस्ताक्षर किए और जयदयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है कि करौली का शासक था मदन पाल, उसने सेना भेजकर कोटा महाराव को क्या करवाया, मुक्त करवाया। उसके बाद जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोह से मुक्त करवाया था। ठीक है, किसने, जनरल रॉबर्ट्स ने। ध्यान रखना दोस्तों, ये अंग्रेजों ने मेजर बर्टन की हत्या के लिए महाराव को निरपराध किंतु उत्तरदायी ठहराया और कोटा महाराव की तोपों की सलामी दोस्तों 15 से घटाकर 11 कर दी गई और करौली के मदन पाल को सम्मानित किया और 17 तोपों की सलामी दी गई। और
कोटा का विद्रोह एक जन विद्रोह था दोस्तों, ध्यान रखना। कोटा का जो विद्रोह था कैसा था, एक जन विद्रोह था। ठीक है दोस्तों। अब है टोंक में विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़े। टोंक में दोस्तों जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 14 जून 1857 को। कब दोस्तों? 14 जून 1857 को टोंक में विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों का समर्थक था। ध्यान रखना, टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 14 जून 1857 को। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, जो क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था। परंतु नवाब के मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ध्यान रखना, टोंक में नवाब जो थे वजीरुद्दौला, उनके मामा थे मीर आलम। उन्होंने किनका साथ दिया? विद्रोहियों का साथ दिया था, यानी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। नीमच छावनी के सैनिकों का निम्बहेड़ा में स्वागत किया गया और विद्रोहियों का पीछा करती कर्नल जैक्सन की सेना का ताराचंद पटेल ने सामना किया था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं टोंक में जो विद्रोह था। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, अंग्रेजों का क्या था? समर्थक था। परंतु नवाब के मामा मीर आलम, कौन थे? मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। किनका साथ दिया दोस्तों? विद्रोहियों का साथ दिया। और नीमच के छावनी के सैनिकों का निम्बहेड़ा में क्या किया? स्वागत किया। ध्यान रखना, नीमच छावनी के सैनिकों का स्वागत कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्बहेड़ा में। ठीक है, कहाँ पर? निम्बहेड़ा में स्वागत किया गया। और विद्रोहियों का पीछा करती कर्नल जैक्सन की सेना का सामना ताराचंद पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में कहाँ के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया? तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तथ्य की पुष्टि मोहम्मद मुजीम के नाटक आजमाइश से होती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहाँ के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया? तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, जिसकी पुष्टि मोहम्मद मुजीम के नाटक आजमाइश से होती है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों धौलपुर में विद्रोह। क्या दोस्तों? धौलपुर में विद्रोह। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी 12 अक्टूबर 1857 को दोस्तों धौलपुर विद्रोह हुआ था। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह हुआ था। विद्रोही थे, यानी कि जो धौलपुर में जो विद्रोह उसका नेतृत्व किया था राव रामचंद्र हीरालाल व देवालाल ने। किसने? देवालाल या देवा गुजर ने। ध्यान रखना दोस्तों, जो धौलपुर है यहाँ पर जो विद्रोही थे वो थे राव रामचंद्र हीरालाल वे देवा गुजर। इनके नेतृत्व में धौलपुर में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1857 को। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 1857 को। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि धौलपुर में क्रांति हुई थी। वापस बोल रहा हूँ एक बार, यानी कि जो धौलपुर है दोस्तों यहाँ पर क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 12 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, उसके बाद में जो धौलपुर की क्रांति थी इसका नेतृत्व किया था राव रामचंद्र हीरालाल व देवा गुजर ने। किसने? देवा गुजर ने। इन तीनों ने मिलकर इस क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद में राजा भगवंत सिंह थे, इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। धौलपुर में क्रांति हुई थी 12 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र व हीरालाल व देवालाल गुजर ने। और राजा भगवंत सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। ध्यान रखना दोस्तों, जो भगवंत सिंह थे उन्होंने पटियाला से इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या बुलाई थी? सेना बुलाई थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। भरतपुर, यानी कि जो भरतपुर है वहाँ पर कब क्रांति हुई थी? ठीक है दोस्तों, 31 मई 1857 को दोस्तों जो भरतपुर है यहाँ पर क्रांति हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 31 मई 1857 को भरतपुर में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ध्यान रखना, 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति हुई।
गुर्जर तथा मेव जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था दोस्तों, विद्रोह कर दिया था। ध्यान रखना 31 मई 1857 को दोस्तों भरतपुर में विद्रोह हुआ। गुर्जर तथा मेव जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। किसने, राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की क्या दी थी दोस्तों, सलाह दी थी। ध्यान रखना। और जो भरतपुर विद्रोह था उसका दमन दोस्तों पॉलिटिकल मॉरिसन ने किया था। ध्यान रखना, दमन किसने किया था दोस्तों, भरतपुर का वो क्या था, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन ने। ठीक है, इसकी सेना ने दोस्तों भरतपुर का दमन किया था। वापस देखते हैं एक बार। जो भरतपुर है दोस्तों, यहाँ पर क्रांति हुई थी 31 मई 1857 को। कब, 31 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों। और जो भरतपुर है यहाँ पर गुर्जर तथा मेव जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। और राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। और जो भरतपुर है दोस्तों इसका दमन किया था पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन ने। किसने, मॉरिसन ने भरतपुर विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अलवर में विद्रोह, जो अलवर है वहाँ पर विद्रोह हुआ था। राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उसके दीवान फैजल खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ध्यान रखना, अलवर में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर राजा विनय सिंह ने किनका साथ दिया दोस्तों, अंग्रेजों का। लेकिन उसके जो दीवान थे फैजल का, उसने विद्रोहियों का साथ दिया था। ध्यान रखना दोस्तों। जो जयपुर रियासत थी वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, यानी कि जयपुर में वहाँ पर जो विद्रोही थे वो थे सादुल्ला खां, उस्मान खां व विलायत का। इन्होंने जयपुर में जो क्रांति हुई थी वहाँ पर दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किया था। जयपुर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया, सादुल्ला खां, उस्मान खां व विलायत खां ने जयपुर में दोस्तों क्रांति का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, सादुल्ला खां, उस्मान खां व विलायत खां ने। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर राजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। ध्यान रखना, जो जयपुर का जो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था, ईडन। कौन, ये ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन। और राजा कौन था, राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर में जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सादुल्ला खां, उस्मान खां व विलायत खां। ठीक है। और जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों वो कौन थे, ईडन। कौन, ईडन थे। और राजा थे राम सिंह द्वितीय। इनके कहने पर विद्रोहियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के अंदर। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार इसको पूछ चुका है कि बीकानेर के सरदार सिंह ने राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी सेना रियासत से बाहर भेजकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है कि राजस्थान का एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था, कौन थे, बीकानेर के सरदार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बीकानेर के रियासत के राजा थे कौन थे, सरदार सिंह। इन्होंने राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। कौन थे, सरदार सिंह। कहाँ के थे, बीकानेर रियासत के राजा थे। ध्यान रखना, बीकानेर रियासत के राजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी सेना रियासत से बाहर भेजकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। और सेना कहाँ तक भेजी, हिसार के पास बाडलू नामक स्थान तक। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी फरंगने के 41 गांव दिए थे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र राजा कौन था जिसने अपनी सेना रियासत से बाहर भेजकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लेना, पूछ सकते हैं इसे।
फिर उसके बाद में अमरचंद भाटिया। कौन? अमरचंद भाटिया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी। अमरचंद भाटिया दोस्तों मूल रूप से बीकानेर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर के। वापस बोल रहा हूँ, अमरचंद भाटिया कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर के थे। ध्यान रखना दोस्तों, अमरचंद भाटिया मूल रूप से बीकानेर के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे? अमरचंद भाटिया, जो मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता। किनको? अमरचंद भाटिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति हुई उसका भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को, क्योंकि इन्होंने ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक मदद की थी। ठीक है, इन्हें भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे फांसी की सजा दी। और राजस्थान के पहले शहीद कौन थे जिनको फांसी की सजा दी गई? वो थे अमरचंद भाटिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरचंद भाटिया वापस देखते हैं एक बार। अमरचंद भाटिया मूल रूप से बीकानेर के थे। ठीक है, क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा गया। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी। और राजस्थान के पहले शहीद थे जिनको फांसी की सजा दी गई, तो वो कौन थे? अमरचंद भाटिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों जो अपना बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियो डालते आपको पता चल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।